नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन वर्कशॉप से है और इसमें मैं आपको थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कुछ टेक्निक शेयर करूंगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर इतनी ओपन बात है थर्ड आई के बारे में तो आप ये सारी टेक्निक नेट पर खुलेआम क्यों नहीं डाल देते। डाली जा सकती हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि थर्ड आई की पावर जो है वो अनलिमिटेड है। थर्ड आई को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खोलना होता है। अनलिमिटेड वे में अगर थर्ड आई खुल जाती है तो आप इसमें कुछ भी डालेंगे, गलत या सही, वो ट्रू हो जाएगा आपके लिए। फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अटक जाएंगे। ये ऐसा होगा जैसे किसी बंदर के हाथ में AK-47 पकड़ा दी गई हो, तो वो क्या करेगा? वो देश की रक्षा नहीं करेगा, उसको लेके वो लोगों को मार डालेगा, हो सकता है खुद को भी मार डाले। इसलिए ये बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए हम इसके बारे में बड़ा सेफली बात करते हैं और वही चीज़ें शेयर करेंगे जो आपके काम आएंगी, आप डायरेक्टली जिनको यूज़ कर सकें और एक सेफ जोन में यूज़ कर सकें। तो पहली बात तो एक चीज़ अपनी थर्ड आई में क्लियर कट करके डाल लीजिए। अगर आपको अपनी थर्ड आई की थोड़ी सी भी पावर समझ में आती है तो डाल लीजिए कि जब तक मैं अपनी थर्ड आई में किसी भी बात को कम से कम 5 बार रिपीट ना करूं, मेरी बात स्वीकार ना हो। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। याद रखिए, थर्ड आई में आप कुछ भी डालते हैं वो पूरा हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिए। और अब मैं आपको टेक्निक शेयर करता हूं। तो फर्स्ट टेक्निक, अगर आपको थर्ड आई को अच्छे से और एक्टिवेट करना है तो आपको ये थर्ड आई की जगह पर यहाँ पर एक आंख जैसी चीज़ इमेजिन करनी है। आपने मानना है कि वहाँ पर एक आंख मौजूद है और वो आंख आपके खुद के कंट्रोल में है। इसे आप खुद से खोल सकते हैं। आप खोल सकते हैं। आप यहाँ पर एक आंख इमेजिन करें। सिर्फ अभी इमेजिनेशन लगेगी, लेकिन थोड़ी देर में आपका कंट्रोल वहाँ पर पहुँच जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी सेंसेशन आज तक होती है तो हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी भी थर्ड आई पर कोई सेंसेशन फील की है। इफ़ यस, मोस्ट ऑफ लोगों ने की होती है, लगभग 70% लोगों ने तो ज़रूर की होती है। अगर आपने फील किया है तो डेफिनेटली आप इसमें थोड़ी और मेहनत कर सकते हैं। अब कैसे करना है आपको एक्टिवेट करने के लिए? एक तो पहली बात तो अपने अंगूठे से इस पोजीशन को, थर्ड आई के इस पॉइंट को बड़ा अच्छे से फील कर लीजिए। इसे फील कर लीजिए। थर्ड आई यहाँ से शुरू होती हुई, आईब्रोज के सेंटर से होती हुई, ये ऊपर कहीं पे भी हो सकती है। इसकी पोजीशन इसके भीतर कहीं भी हो सकती है। एग्जैक्टली सबकी थर्ड आई एक ही पोजीशन पर नहीं होती। अब जहाँ भी आपकी थर्ड आई की पोजीशन हो, बेस्ड ऑन दैट आपको खिंचाव महसूस होता है। आप लगाइए यहाँ पर अपने अंगूठे को इस तरह से। आप कुछ टाइम तक प्रेस करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर जगह पर सेंसेशन शुरू हो जाएगा, एक खिंचाव महसूस होगा। और जहां खिंचाव महसूस हो, समझ लीजिए वहीं उसके ठीक पीछे थर्ड आई है। इसी जगह पर आप तिलक या टीका लगा सकते हैं। आप चंदन का टीका लगाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक ठंडक सी महसूस होती रहती है। अगर आप चंदन का सही टीका लगा रहे हैं तो केसर का टीका भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हल्दी का टीका भी लोग प्रेफर करते हैं। इनमें से जो भी आपके लिए अवेलेबल हो आप लगाएं। मकसद सिर्फ इतना सा है कि थर्ड आई वाले एरिया पे कुछ सेंसेशन होती रहे। थर्ड आई का एक ऑयल का कॉम्बिनेशन भी आता है, वो मैं भी कभी शेयर करूंगा। ऑयल में 3 तरह के ऑयल कॉम्बिनेशन होते हैं, एसेंशियल ऑयल मिलाकर, जिससे थर्ड आई पर लगातार सेंसेशन होती रहती है। एक बार जब सेंसेशन शुरू हो रही है, समझ लीजिए कि थर्ड आई उस समय में एक्टिव स्टेट में है। थर्ड आई पूरी तरह खुल जाए ऐसा अभी हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि जितना टाइम आप खोल के यूज कर सकें और फिर उसके लिए उस चक्रा को बंद रख सकें तो ये कहीं बेहतर होगा। आप सोचिए, हम अपनी सारी की सारी मिसाइल्स को हर समय एक्टिवेट तो नहीं रखते ना। जब कोई प्रॉब्लम आती है हम तभी मिसाइल्स को एक्टिवेट किया जाता है। वो तैनात हैं अपनी जगह पर, वो ठीक है, लेकिन एक्टिव नहीं होती हर समय में। उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है और तभी वो चीज उसको एक्टिवेट किया जाता है। सिमिलरली थर्ड आई को भी ऐसी पावरफुल चीज को आप हर समय ओपन नहीं रखेंगे। आप इसको नॉर्मली क्लोज रखिए। ये हर समय सेंसिटिव ना रहे, हर समय इसमें सेंसेशन होना ठीक नहीं है। इसकी बजाय अगर आप क्राउन चक्रा में सेंसेशन हो हर समय तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी का सबसे हाईएस्ट प्लेस है और वहां पर डिवाइन गाइडेंस होती है। मैं एक दूसरा वीडियो मैंने अपने क्राउन चक्रा के बारे में भी बहुत डिटेल में डाला है। अभी मैं बात सिर्फ थर्ड आई की कर रहा हूं, इसलिए थर्ड आई के बारे में जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक बार आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लिया, अब आप अपनी और श्वास को यहां पर जाता हुआ फील कर सकते हैं। महसूस कीजिए आपकी श्वास। इनहेल जब आप कर रहे हैं तो श्वास यहां से होती हुई प्राण ऊर्जा वो इसी थर्ड आई वाली उसी पॉइंट पर जा रही है जहां पर आपने सेंसेशन फील की थी। उसी जगह पर श्वास को जाता हुआ फील कीजिए। कुछ समय तक वहां पर हल्की सी टिकलिंग होगी। श्वास को कुछ सेकंड तक रोकिए, कम से कम 3 सेकंड तक रोकिए और फिर उसे नीचे आने दीजिए। श्वास को नीचे भी नॉर्मल गति से
मान लीजिए आपने 5 सेकंड में श्वास इनहेल किया, 3 सेकंड रोका, तो 5 सेकंड में ही एक्सहेल कीजिए, ऐसा कोशिश करें। इसके साथ साथ अगर आपको अभी भी फील नहीं होती थर्ड आई, तो शांभवी मुद्रा लगाकर उसे फील कीजिए। शांभवी मुद्रा में आप इस प्रकार से आंखों को ऊपर चढ़ा लेते हैं और दोनों आईब्रोज के सेंटर में इस जगह पर अपना हाथ लगाते हो, अंगूठा लगाते हो, उसको फील करते हैं। अंगूठा या ये बीच की उंगली लगा सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं अच्छे से। अब आप श्वास को उसी जगह पर जाता हुआ और आता हुआ फील कीजिए। आप फील कीजिए श्वास वहां जा रही है, फिर वहां से 3 सेकंड तक रुके, उसी जगह पर सेंसेशन को फील किया। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उस समय पे थर्ड आई पर गुरु का ध्यान कीजिए। अगर आपको कोई अफर्मेशन डालना है तो उस जगह पर आप अफर्मेशन डाल सकते हैं श्वास को रोककर। उस जगह पर अगर आपने कोई विजुअलाइजेशन करनी है तो आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, वहां कीजिए और उसके बाद श्वास को वापस नॉर्मल गति से नीचे आने दीजिए। जितना समय में आपने इनहेल किया था उतना समय में एक्सहेल करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से हम अपनी थर्ड आई को एक पर्टिकुलर वे में यूज करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा था, हम 5 बार किसी भी अफर्मेशन को दोहराएंगे तभी वो अफर्मेशन पूरा हो, ये बात भी अपनी थर्ड आई में जरूर डालनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही थर्ड आई जिस समय एक्टिव स्टेट में होती है उस समय अगर आपने कोई नेगेटिव अफर्मेशन भी डाल दिया ना तो वो भी पूरी हो जाएगी। आपने कहा कि मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, कोई उठा के ना ले जाए, तो आपकी गाड़ी गई काम से। इसलिए थर्ड आई को एक्टिवेट करना एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर नीड के लिए, एक डिमांड के लिए ही थर्ड आई को खोला जाए तो कहीं बेहतर है आपकी। इसके साथ साथ जब ऊर्जा थर्ड आई में बढ़ने लगे, आपको लगे कि थर्ड आई की ऊर्जा अब ज्यादा हो रही है, तो इस ऊर्जा का सदुपयोग किया जाना चाहिए जन कल्याण के लिए। आप यहां पर विश करके डालें कि मेरी ये जो ऊर्जा जो है वो स्प्रेड हो जाए ब्रह्मांड में। थर्ड आई की क्लास में जो लोग आते हैं उनको हम थर्ड आई को क्राउन चक्र से कनेक्ट करने की विधि सिखाते हैं, जिससे कभी भी आपके पास अगर एक्सेस एनर्जी हो जाए तो उसको क्राउन चक्र से जोड़ के उसको डिसिपेट कर दिया जाए या उसकी ग्राउंडिंग कर दी जाए, पैरों के जरिए एनर्जी जो है वो धरती माँ के साथ में समा जाए। इस तरीके से थर्ड आई को एक बड़े ही कंट्रोल वे में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। याद रखिए इसकी पावर किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। आपका नुकसान ना कर दे इसलिए मैं आपको सारी टेक्निक बता रहा हूं। तो मैंने अभी आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताई, ऐसी ही कोई और टेक्निक हो सकती है। वो है कि अपनी श्वास का, जब आपकी श्वास यहां पर जाती है और आती है, वहां पर होल्ड करते हैं, उसके साथ साथ आप श्वास को यहां से पीछे और पीछे से आगे की ओर आता हुआ भी महसूस कर सकते हैं। आप इनहेल करें तो फील कीजिए कि श्वास यहां से भीतर की ओर जा रही है और पीछे से बाहर निकल रही है, और जब आप एक्सहेल करें तो पीछे से भीतर आ रही है और आगे से बाहर निकल रही है, ऐसा फील करें। तो इनहेल पीछे और एक्सहेल वापस, इसी तरह से ये सारा कुछ थर्ड आई से और जो पीछे इसके पैरेलल अगर लाइन खींची जाए तो उसके बीच में ये प्रोसेस हो रहा है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, करके देखिए। थोड़ी ही देर में थर्ड आई में सेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी। उस समय में अपनी विश डालिए और उसके बाद उसको थर्ड आई को अपने हिसाब से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के लिए आप सिंपली 3 बार क्रॉस का साइन बना सकते हैं ऐसे, ताकि उसमें थर्ड आई में बाकी की सेंसेशन खत्म हो जाए और थर्ड आई की ग्राउंडिंग हो जाए, एक्स्ट्रा एनर्जी वो धरती पे चली जाए। क्योंकि हर समय थर्ड आई को लेना ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी जरूर हेल्प की होगी थर्ड आई की पावर को अंडरस्टैंड करने में और उसको यूटिलाइज करने में और इसको और बेटर एक्टिवेट करने में। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।